बच्चों से मुलाकात के सेशन में आज हम लोग कौन सा क्लास है आपका? थर्ड के बच्चों के साथ बैठे हैं, उनसे प्रश्न लेंगे और उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न। हेलो सर, माय नेम इज विनायक। माय क्वेश्चन इज इंसान कैसे बने हैं? इंसान कैसे बना, इसका उत्तर बहुत बढ़िया है। सबको मैं अच्छे से समझाऊंगा। सब लोग ध्यान से देखना। एक फोटो है तो आपको समझाने में आसानी होगी। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बहुत ध्यान से सुनोगे तब समझ में आएगा। ध्यान से नहीं सुनोगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इंसान बना कैसे? तो ये क्वेश्चन मेरे मन में बचपन से था, जैसे आपके मन में बचपन से है। तो मुझे सोचते सोचते इसका उत्तर भी मिल गया, और उत्तर तो मिला ही मिला, उससे जुड़ा मुझे एक डायग्राम भी मिल गया। तो वो मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूं कि कैसे हुआ। देखो कैसे होता है। आप लोग छोटे बच्चे से बड़े कैसे हो रहे हैं, कभी ध्यान दिया? हो रहे, लेकिन ना जब नर्सरी में पढ़ते थे तब कैसे थे? फर्स्ट में अलग, सेकंड में अलग, अभी थर्ड में हो थोड़े अलग हो गए हो ना। कैसे हो रहा है, कोई बताएगा कैसे हो रहा है? उसके लिए आप कुछ करते हो? कैसे हो रहा है बताओ बेटा, कैसे हो रहा है? खाना खाते हो सब लोग, जब भी खाते हो खाना पेट में जाता है, फिर पच जाता है। पचाने के लिए आप लोग कुछ करते हैं, अपने आप पचता है ना, नेचुरल। ऐसे आप लोग नेचुरल बड़े हो रहे हो। तो ये पूरी धरती, इस पर होने वाली हर घटना सब नेचुरल अपने आप हो रहा है। थोड़ा सा उसमें हमारा भी रोल रहता है, लेकिन थोड़ा सा, और वो रोल नेचर ही डिसाइड करता है, तब ऐसा होता है। अब इंसान कैसे बना, इसकी कई चीजें हैं। अगर आप किसी धार्मिक व्यक्ति से पूछोगे किताबों से, तो वो क्या बोलेगा? गॉड आया, उसने इंसान बनाए, पेड़ पौधे बनाए, पूरी दुनिया बनाई। उस कहानी में ये बताएंगे कि एक औरत एक आदमी बनाया और बोला कोई चीज पे हाथ मत लगाना, लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और गड़बड़ क्या किया? ये अंग्रेज लोग बोलते हैं, एप्पल खा लिया। अब एप्पल खाने से गड़बड़ी होती है क्या? डॉक्टर तो बोलता है रोज 2 एप्पल खाओ, नहीं तो एक तो खाओ ही। एप्पल खाए इसलिए वो लोग गड़बड़ हो गए। एक धर्म ये कहता है कि पहले 2 इंसान हुए, उन्होंने फिर उनको ऐसे बढ़ गए, पूरी दुनिया में इंसान ही इंसान हो गए। कोई कहता है ऐसे ही ऊपर वाला आया, उसने जो दिल में आया बना दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि बना दिया तो आज वो क्या करता है? कभी भगवान ने बना दिया लोगों को, तो अभी कुछ काम कर रहे हैं कि बैठे हो? कैसे पता चलेगा कर रहे कि नहीं कर रहे? तो जो मेरी समझ में आंसर है वो आपको मैं बता रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैं आंसर दे रहा हूं वही सबसे सही है, लेकिन सच के बहुत करीब जरूर है। पूरी दुनिया अपने आप धीरे धीरे सीरियल वाइज बन गई और बन रही है, आगे भी बनती रहेगी। इस बनने में जो एनर्जी है वो भगवान है। एग्जाम्पल कैसे बता रहा हूं, जैसे आप लोग तो नहीं जानते, पहले जैसे कि ऐसे ही एग्जाम्पल ले लो। पहले के जमाने में जब आदमी अनपढ़ थे तो किसी को किसी से कोई बात कहनी होती थी तो उसके पास जाकर कहना पड़ता था। जब कहते थे तो मैसेज पास हो जाता था जो कहना है। उसके बाद उस इंसान ने क्या किया? पढ़ाई लिखाई की, अक्षर बनाए, शब्द बनाए, तो चिट्ठी उट्ठी लिखने लगे, एक दूसरे को लेटर देने लगे, तो लेटर से मैसेज जाने लगा। थोड़ा समय और बीता तो जो लेटर जाता था गवर्नमेंट ने उसके लिए सिस्टम बनाया जिसको टेलीग्राम बोलते हैं।
टेलीग्राम आ गया, बाद में टेलीफोन आ गया। पिक्चर देखते होंगे कोई पुरानी, उसमें देखो टेलीफोन पे बात करते रहते हैं। टेलीफोन आ गया, टेलीफोन आने के बाद क्या आया? पेजर आ गया, पेजर के बाद आ गया बटन वाला मोबाइल, और अभी एंड्रॉइड मोबाइल। धीरे धीरे सब हुआ ना। डायरेक्ट एंड्रॉइड मोबाइल आ सकता था, या जैसे पहले इंसान अपने पैर से चलता था, फिर उसने लकड़ी के पहिए बनाए, बैल यूज किया, घोड़ा यूज किया, बैलगाड़ी बनाई, रथ बनाया। धीरे धीरे वही बैलगाड़ी रथ साइकिल बन गई, फिर बाइक बन गई, फिर कार बन गई, फिर हवाई ट्रेन बन गई, फिर हवाई जहाज बन गई, फिर मंगलयान पे जाने के लिए यान बन गया। तो सीरियल वाइज डेवलपमेंट हुआ ना। डायरेक्ट जहाज नहीं बन सकती। इसका मतलब आज का जो इंसान हम देखते हैं, ये भी धीरे धीरे बना, एक दिन में नहीं बना, और अभी भी बन रहा है, आगे भी बनता रहेगा, खत्म नहीं होगा। जैसे लोग अभी छोटे छोटे हो, लेकिन पहले विट्ठलवाड़ी में देखते थे खाली चौक रहती थी, अभी सब 20 माले की बिल्डिंग बन रही है। ये आखिरी थोड़ी है, कभी 200 माले की बिल्डिंग बनेगी यहीं पर, वो तोड़ के। तो ये हमेशा ऐसा चलता रहेगा। ये जो मैंने फोटो मंगाया है, अभी इसको देखो तो आप समझ जाओगे। ये फोटो सब लोग ध्यान से देखो, इसमें सबसे नीचे देखो, सबसे नीचे, एकदम नीचे मछली दिखाई दे रही है। इधर देखो मछली दिखाई दे रही है, मछली दिखाई दे रही है एकदम नीचे पैर के पास मछली दिखाई दी। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आंसर देने में, लेकिन जो ध्यान से सुनेगा, आपके टीचर भी जो बात नहीं जानते वो जान जाएंगे, आपके मम्मी पापा भी नहीं जानते, उनको ये वीडियो देखने जरूर बोलना, अपने दोस्तों को बोलना, रिश्तेदार को बोलना, शेयर भी करना। ये फोटो में क्या दिख रहा है? सबसे नीचे मछली। ज्योग्राफी में हम लोग ऐसा मानते हैं, जब पृथ्वी 9-10 टुकड़े में बट गई, अलग हो गई सूरज से, जो सन फैमिली है बन गई, सूरज का चक्कर पृथ्वी लगा रही है, खुद भी अपनी जगह पे घूम रही है, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, सारे जो ग्रह हैं सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। धीरे 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 बहुत सालों में पृथ्वी ठंडी होने लगी। जब ठंडी होने लगी तो पृथ्वी पर गैस वगैरह आ गई। किसको क्या, कैसे? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब गैसें आ गई। ये सब जब गैस आई तो धीरे धीरे एक्शन हुआ, ज्योग्राफिकल भी बातें हुई उसमें, और पृथ्वी पर पानी आ गया। आज भी न्यूज में देखते हो ना, मंगल ग्रह पे पानी की खोज हो रही है कि मंगल ग्रह पे पानी है या नहीं, चंद्रमा पर पानी है या नहीं। पानी का मतलब है जहां पानी होगा वहां ऑक्सीजन होगा, और जहां ऑक्सीजन होगा वहां पर हमारे जैसे इंसान, पक्षी, जानवर रह सकते हैं। तो इसलिए पानी जब आ गया धरती पर, तो पानी जब आ गया तो पानी में क्या होगा? उसमें मछली आ गई। मछली बाहर से लाकर किसी ने डाला नहीं, धीरे धीरे कोई छोटा सा जीव था। जैसे अमीबा के बारे में आप लोग आगे क्लास में पढ़ोगे, जब बड़ी क्लास में जाओगे, एक कोशी के प्राणी उसको बोलते हैं अमीबा। तो अमीबा से होते हुए मछली बन गई। तो जब मछली बनी होगी पानी में, तो एक मछली नहीं रही होगी, बहुत सारी मछलियां रही होंगी पूरे समुद्र के अंदर। जैसे आज इंसान अगर पृथ्वी पर है तो ऐसा नहीं खाली कल्याण में है, वो अमेरिका में भी है, रूस में भी है, इंग्लैंड में भी है, हर जगह इंसान है ना। या जैसे भी बारिश हो रही है तो देखते हो बारिश के दिन में, जब पहली बारिश होती है जून में, तो देखो कहाँ कहाँ सब सूखा सूखा रहता है। ट्रेन से जाते हो, पहाड़ जो मटमैला दिखता है, हरा हरा घास हो जाती है ना, एक साथ में ही सब जगह हरे हरे होते हैं। ऐसा नहीं कि इस पहाड़ पे आज हुआ, उस पहाड़ पे कल हुआ, हर जगह घास आ जाती है। अपना ये जो ग्राउंड है देखो, अभी अप्रैल मई में यहाँ घास नहीं रहती, जो बड़े बड़े पेड़ वही रहते, लेकिन जैसे ही बारिश आई घास अपने आप आ जाती है, उसके बीज मिट्टी में रहते हैं, तो जैसे ही पानी आया वो घास हो जाती है। तो ऐसे ही
एक कोशिका से, जो अमीबा से शुरुआत हुई, मछली समुद्र में आ गई, बहुत सारी मछलियां, फिर बहुत साल तक वैसे ही मछलियां पड़ी रही, फिर उनका डेवलपमेंट हुआ मछलियों का। कैसे हुआ? जैसे आज के 4 साल पहले आप पिद्दे से थे, छोटे से, तो आप बड़े हो गए ना। आपकी मम्मी पापा ने खींच खींच के बड़ा किया? नहीं किया ना। कोई बाल कटाता है तो कोई फिर से घर आपके सर में बाल डालता है, अपने आप बाल बड़ा होता है। अपने आप शरीर से बहुत कुछ होता रहता है, आपके हाथ बड़े हो रहे हैं, पैर बड़े हो रहे हैं। ऐसे ही मछलियां बहुत साल तक रही, फिर मछलियों का डेवलपमेंट होते होते, सिर्फ मछलियां थी ऐसा मत सोचना, मछलियों जैसे प्राणी थे। तो मछलियों का डेवलपमेंट होके क्या हुआ? मछली कछुआ जैसे हो गई। कछुआ देखे हो ना? थोड़ा सा कछुआ कैसे पानी के बाहर भी चलता है ना। अब देखो इस फोटो में मछली के ऊपर कौन है? मछली के ऊपर कौन है? इधर वाले भी देख ले, मछली के ऊपर कछुआ दिख रहा है ना। तो ये मछली का डेवलपमेंट हुआ, जैसे आप छोटे से थे तो थोड़े बड़े हुए। समझो ये मछली जो है ना, ये नर्सरी वाली बच्ची है। अब ये जब कछुआ हुई तो समझो फर्स्ट में आ गई, तो थोड़े आप बड़े हो जाते हैं ना। तो ऐसे ही मछली बड़ी होके कछुआ जैसी हो गई। कछुआ जब थी तो कछुए भी दुनिया में, उस पानी में बहुत सारे कछुए रहे होंगे। फिर कछुओं का धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, और कछुओं ने क्या बोला? हम मछली से होकर आए तो मछली हमारी भगवान। क्या बोले? मछली हमारी भगवान। फिर कछुए बहुत दिन थे, फिर कछुओं का भी डेवलपमेंट हुआ। कछुआ कैसा हो गया? सुअर देखा है आपने? विट्ठलवाड़ी में दिख जाती है, वो पूरा पानी के बाहर रहती है। इसमें देखो कछुए के ऊपर कौन है? सुअर का मुंह दिख रहा है ना। तो सुअर ने क्या कहा कि मेरे पीछे कछुआ था तो कछुआ मेरा भगवान। कछुए ने कहा मेरे पीछे मछली थी तो वो मेरी भगवान। इस तरह से बहुत सालों तक दुनिया में सुअर जैसे प्राणी रहे होंगे। बाद में उसका भी डेवलपमेंट हुआ और वो थोड़ा थोड़ा इंसान जैसा हो गया, थोड़ा थोड़ा, आधा जानवर जैसा आधा इंसान जैसा। तो इसमें देखो सुअर के ऊपर एक फोटो है, वो शेर जैसा है और आदमी जैसा भी है। आपने सीरियल देखा होगा नरसिंह भगवान जिसको बोलते हैं, आधा इंसान आधा जानवर। तो वही जो मछली थी कछुआ बन गई, कछुआ से सुअर बन गई, सुअर से देखो ये यहाँ शेर का मुंह दिख रहा है, उसके नीचे का भाग इंसान जैसा है। तो आधा इंसान जैसा हो गया, आधा पशु जैसा हो गया। उसको हम लोग अपनी कथाओं में नरसिंह भगवान बोलते हैं। तो उस टाइम पे दुनिया में उसी तरह सारे प्राणी रहे होंगे, और उन्होंने कहा कि ये जो सुअर है, ये जो कछुआ है, ये जो मछली है, ये हमारे भगवान हैं, उन्हीं से होकर हम आए हैं। बहुत सालों तक ऐसे ही रहा होगा। तो फिर ये जो नरसिंह भगवान जैसा प्राणी है, ये छोटा सा इंसान बन गया। छोटा सा इंसान, पूरी तरह से हाइट छोटी थी लेकिन पूरा इंसान। इसको हम लोग अपनी कथाओं में वामन अवतार बोलते हैं। छोटे से विष्णु के अवतार हैं। जाके मोबाइल पे देख लेना, वामन अवतार पूछना तो उस पर बहुत सारी स्टोरी आएगी। तो जब वामन अवतार हुआ तो उन्होंने क्या कहा कि ये नरसिंह हमारे भगवान हैं, सुअर हमारे भगवान हैं, कछुआ हमारा भगवान है, मछली भी हमारी भगवान है। और फिर बाद में इसका डेवलपमेंट हुआ। ये जो वामन भगवान है छोटे से, इनका डेवलपमेंट हुआ। इन्होंने लोहे वगैरह का प्रयोग करना सीख लिया और इनके हाथ में फरसा आ गया और इनका नाम हो गया परशुराम। भगवान परशुराम का नाम सुना है ना। तो पूर्ण विकसित मनुष्य बन गया, पूरी तरह से पूरा विकसित। देख लो इसमें परशुराम भगवान दिख रहे हैं ना, ये हाथ में। अब परशुराम भगवान ने क्या कहा कि वामन भगवान, नरसिंह भगवान और सुकर, कछुआ और ये मछली, ये सब हमारे पूर्वज हैं, हमारे देवी देवता हैं। इसके बाद परशुराम का जब हो गया तो उन्होंने लोहे का प्रयोग करना सीख लिया। उसके बाद बात आ जाती है कैसे, जैसे भगवान राम सीरियल देखा होगा सबने, कोरोना में, अभी भी देखते हो। हमारी आपकी तरह एकदम हमारी आपकी तरह शरीर रहता है ना उनका। तो राम
के टाइम पे सारे लोग राम जैसे ही थे। राम जी ने क्या कहा कि ये सब जो परशुराम है, वामन है, ये सब हमारे पूर्वज हैं, ये सब हमारे भगवान हैं। और देखो इनके हाथ में फरसा है परशुराम के, राम के हाथ में क्या है, धनुष बाण। मतलब टेक्नोलॉजी और डेवलप हो गई ना। और बाद में राम जी ने कहा ये सब हमारे भगवान, और राम जी के बाद कौन आ गया, कृष्ण। कृष्ण के हाथ में क्या है, चक्र आ गया। तो कृष्ण ने कहा कि राम हमारे भगवान हैं। इस तरह से देखो एक मछली जैसे प्राणी का डेवलपमेंट होते होते आज हम लोग इस तरह बन गए हैं। ये आखिरी नहीं है, हम लोग आने वाले 100, 200, 1000 साल, करोड़ साल बाद मनुष्य ऐसा नहीं रहेगा जैसे आज है। पक्का नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा बताओ, कोई बताएगा क्यों नहीं रहेगा आज जैसा है? कोई बता सकता है? दिमाग चलो। इसलिए नहीं रहेगा कि मनुष्य परमानेंट एक जैसा हमेशा नहीं रहता, बदलता रहता। देख रहे हो ना, मछली, कछुआ, सुकर, नरसिंह बदल रहा है ना। इसका मतलब आगे भी बदलता रहेगा। हो सकता है बहुत सालों बाद हम लोग हवाई जहाज से नहीं चलेंगे, उड़ लेंगे। हर व्यक्ति उड़ लेगा, इतना उसके पास टेक्नोलॉजी आएगी, कोई कहीं भी उड़ेगा। जैसे फिल्मों में देखते हो, भूत की फिल्मों में, रियल में वैसे होने लगेगा, उतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास होगी। तो इस तरह से क्रमबद्ध विकास हुआ। एक तो ये आंसर है। दूसरा, जैसे आप लोग देखते हैं एक छोटे से आम का पेड़ बीज लाते हैं, जमीन में लगा देते हैं, धीरे धीरे इतना बड़ा हुआ, फिर इतना बड़ा पेड़, फिर उसमें बहुत सारे आम आ जाते हैं। तो इस तरह से भी इंसान का विकास हुआ। कोई एक आदमी बैठकर ऐसे इंसान बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप ये होने वाली घटना है, लेकिन अपने आप इसलिए हो रही है कि सबके अंदर एनर्जी है। ये पेड़ अपने आप देखो बड़े हो रहे हैं। अभी देखो शाम के 4:30 बज रहे हैं, शाम हो जाएगी 6 घंटे, 2-3 घंटे बाद अंधेरा हो जाएगा, फिर सुबह होगी ना। कौन कर रहा है? अपने आप हो रहा है, जोग्राफिकल कंडीशन से। ऐसे ही इंसान भी अपने आप बन रहे हैं। तो यही जो कथा है भगवान की, विष्णु के अवतार, वो सिंबल है, बता रहे हैं कि इसी तरह से इंसान बना। वो सिर्फ भगवान की कथा नहीं है, हम सबकी कथा है।